अब शांत रहो बिल्कुल। कल हम लॉसा और मौसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते बता दिए थे। कैसे एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल आसान तरीके से कैसे निकालेंगे बिना गुणनखंड विधि बिना भाग विधि से बता दिए थे। जी सर। बिल्कुल आसान था। जी सर। सबको समझ में आ गया? जी सर। जिसको समझ में नहीं आया एक दो बार और वीडियो देख लेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके एक एक वीडियो देख लेना। कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान देना, हम थंबनेल में इसलिए हम एसएससी जीडी और पुलिस लिखे थे जी अब की बार, जो पीछे अभी वीडियो बनाए थे, इसलिए क्योंकि जो तुम लोगों का पैटर्न एग्ज़ाम का जो तुम लोगों में पूछा जाता है, जैसे अभी जो चैप्टर हम महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक पढ़ा रहे हैं ना, ये तुम लोगों के एसएससी जीडी जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, चपरासी हो गया, खलासी हो गया, कुछ भी है, रेलवे कुछ भी है, तो सभी एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पे एसएससी जीडी यूपी पुलिस अगर लिख रहे हैं तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, ये नवेदे के लिए भी है, समझे ना। तो तुम अभी जो नवेदे पढ़ रहे हो समझ लो किसका पढ़ रहे हो, यूपी पुलिस का, रेलवे का, हर एक चीज़ का, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं मैथ पूछा जाता है, अंकगणित पूछा जाता है, उसमें का तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। हम बताए थे कम से कम कितनी संख्याओं का मौसा निकाल सकते हैं? 2। क्या 2 से कम निकलेगा? नहीं। या कम से कम कितने संख्याओं का लॉसा? 2। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी संख्या का हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का मौसा इतना है, 2 संख्याओं का लॉसा इतना है, कहता है पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ। क्वेश्चन पूछेगा पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है और 2 संख्याओं का मौसा इतना है, तो लॉसा क्या होगा? 2 संख्याओं का मौसा इतना है, लॉसा क्या होगा अगर पहली संख्या इतनी हो और दूसरी संख्या इतनी हो? 4 चीज़ है, ध्यान देना, 4 चीज़, पहली संख्या और दूसरी संख्या और बराबर में कितना है, लॉसा और गुणे मौसा। इन चारों में 3 चीज़ दिया रहेगा और एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, और वही हमें क्या करना होगा, निकालना होगा, समझे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, हम अपने हिसाब से लेते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, 2 संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, कम से कम 2 ही संख्या का ना निकलेगा, 2 संख्याओं का मौसा क्या, मौसा 20 है, क्या है, तथा लॉसा, ध्यान देना, तथा लॉसा 40 है, कितना, 40 है। कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लॉसा कितना है, 40। पहली संख्या कौन सी, पहली संख्या 10 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इस टाइप का एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आया, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ध्यान दो, क्या 2 संख्याओं का मौसा दे दिया कितना, और लॉसा कितना दे दिया, पहली संख्या कितना दे दिया, कौन सी संख्या पूछा है, तो क्या हम फार्मूले पे रख दें इसको? तो फार्मूला हम बताए थे, ये रामबाण है, लिख लेना, ये क्या है, रामबाण या मंत्र, ठीक है। विकास जी का क्या है, मंत्र, क्या जी, क्या बोले, हाँ सूत्र, मंत्र है, सूत्र नहीं है, मंत्र है। ध्यान सुनो, 2 संख्याओं का मौसा कितना, लॉसा कितना, पहली संख्या, दूसरी संख्या बताना है, ठीक है। फार्मूला पे रखें, पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा दे, यानी पूछा है। लॉसा कितना है, लॉसा मौसा 20, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमें दूसरी संख्या निकालना है ना, तो ये पहली संख्या कम उधर भेजें, इधर गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे हम दूसरी संख्या बराबर लिखें, ध्यान देना, दूसरी संख्या बराबर 40 गुणे का 20/10 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। 0 से 4 दूनी आएगा, 0 हुआ था, कितना हो गया, 80। तो दूसरी संख्या कितनी है, 80। दूसरी संख्या कितनी है, 80। देखो अब नहीं समझ में आया, ध्यान दो, फार्मूला ये है,
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मौस। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे। ये फार्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का मौसा क्या है? मौसा कितना है और लौसा कितना है? तो 20 ये हो गया, 40 ये हो गया। तो मौसा की जगह रखे ना 20 रख दिए और लौसा की जगह पहली संख्या कितना और दूसरी संख्या पूछा है। दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या निकालना है तो इधर ये गुणे में है, ये बराबर है ना। अब इसको इधर भेजेंगे तो 40 गुणे 20 बटे का 10 नहीं हो जाएगा? आई 0 से ही 0 कट नहीं जाएगा। कहने का अर्थ यह है 10 है कम और 10 दूनी और 4 दूनी 8 और 0 81 नहीं हो गया? समझ में आया? आया? चलो आओ एक दो और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पे, ठीक है? फार्मूला इसे ही रान दें, रान दो कोई बात नहीं। इसी से इसको मिटा दे 20 30। अभी देखना अभी कैसे कर लोगे तुम लोग क्वेश्चन। यहाँ ध्यान देना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे बराबर लौसा गुणे। ये सबको याद हो गया? अब ध्यान दो, अब एक संख्या क्वेश्चन और नोट करो, तो सब लोग नोट करो। दो संख्याओं का मौस 45 है तथा लौस 60 है। पहली संख्या ज्ञात करो यदि दूसरी संख्या 40 हो तो। देखो अब क्या कह दिया है, इसमें दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है? 45 और लौसा कितना दिया है? 60। और पहली संख्या ज्ञात करना है, अगर दूसरी संख्या कितना है? 40। दूसरी संख्या कितना है? 40। रखें, पहली संख्या तो निकालना है, दूसरी संख्या कितना है? 40 बराबर लौसा कितना है? और मौसा कितना है? 45। इधर भेजने की भी जरूरत नहीं है, इधर भेजने की जरूरत नहीं। इधर भेजोगे तो ये गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो भेजो ही मत, डायरेक्ट इधर से ही काट दो। बराबर की संख्या में क्या हो जाता है? कट जाता है। 0 से 2 दूनी और 2 तिहाई कटेगा? नहीं कटेगा। अब ध्यान दो, ये देखो ध्यान दो, तो ये जो 2 है अब इधर भेजेंगे तो ध्यान देना 3 गुणे का 45 बटे का 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 45 दूना 90 और 45 तिहाई 150 कहाँ से हो जाएगा जी? 135। अब बटे में क्या हो जाएगा? 2। अब भाग दे दो, क्या है जी? भाग दे दो। अब 5 दूनी नहीं, 5 दूनी 10 नहीं, 6 दूनी 12, 1 बचा 7 दूनी 1 सही एक सही कितना बच गया शेषफल? 1 बटे 2। ठीक है, ये वर्बली था। फिर से एक दो क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे आराम से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों के बुक में आर्यन पब्लिकेशन के देखो क्या लिखा हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। आ गए? क्वेश्चन नंबर 5 आ गए? ध्यान दो, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 38 है। कितना? महत्तम समावर्तक कितना है? लिख दिया 38। और कह रहा है उनका लघुत्तम समावर्तक 98,154 है। 98,154 लिख दें? समझ में आया? उसके बाद कह रहा है एक संख्या 1558 हो। 1500 तो दूसरी संख्या क्या होगी? यही ना पूछा है। अब नहीं कर लोगे? ये इधर गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। ये देखो 98,154 गुणे का 38 बटे का 1558 कर लोगे। अब
अब इसको काटना है, ये 38 के पहाड़े से पूरा पूरा कट जाएगा। काट के देखो, 38 का कम 38 41 बार में पूरा कट जाएगा। काट के देखना, समझे? इसे 41 से काटेगा कितनी बार में कटेगा जी? कितनी बार में कटेगा? इसे काट के देख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? अब कोई दिक्कत? अब बताओ कौन सा क्वेश्चन फंसा है? हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, 16 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 है ना जी? 5 है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार, ये नोट कर लेना तुम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना, नोट करना 16 नंबर क्वेश्चन सब लोग। कह रहा है एक ट्रैफिक बत्ती क्रमशः 20 है, सुनो, कह रहा है एक ट्रैफिक बत्तियाँ क्रमशः 10, 15 और 20 सेकेंड मिनट के पश्चात चमकती हैं, ठीक है? एक साथ वे प्रातः 6:10 बजे चमकती है, यानी 6:10 पे चमकती है। तो इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेगी? समझे? तो कितना कितना दिया है? 10 दिया है, रुको, 10 दिया है, 15 दिया और 20, इतने मिनट में चमक रही है ना, इतने ही अंतराल में चमक रही हैं। तो इसका क्या निकाल लो? एलसीएम। क्या निकाल लो? निकालना सिखाए थे। ये जो 20 है, 20 लिख दिए, क्या 10 के पहाड़े में 20 आता है? इसको तो नहीं लिखेंगे। अभी जो 15 है, 15 को हम तोड़ेंगे, 5 15 होगा, 5 के पहाड़े में तो 20 आ गया, क्या 3 के पहाड़े में आएगा? इसको 3 यहाँ लिख ले, 3 दूना कितना? 60 मिनट आ गया ना। ये सब मिनट में था, ये सब मिनट में है कि नहीं? तो कितना मिनट आ गया? 60 मिनट बराबर एक घंटे बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो कितना घंटा आगे बढ़ेगा? 1 घंटा। तो कितना घंटा दिया है? 6:10 दिया, 7:10 नहीं दिया है? तो 6:10 अगर दिया है तो 1 घंटा आगे बढ़ जाएंगे, 7:10। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? कर लोगे ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ध्यान दो। कह रहा है श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों ने बराबर 75 पेंसिल और 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी है? इन दोनों का 75 और 60 का तुम लोगों का निकालना है, HCF का निकालना है, HCF। समझे? यानी कॉमन बताना है, तो दोनों का कॉमन बताना है तो HCF निकालना है। तो 75 और 60 का HCF क्या हो जाएगा? 15। क्या 25 के पहाड़े में 60 आता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 15 उठा, अच्छा 15 75, ठीक है, 15 पचे 75, ठीक है, 15 चौको 60, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। समझ में आया? 15 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 75 को भी काट देगी और 60 को भी। हम तुमको HCF निकालना सिखाए थे। चलो ये 75 और 60 के HCF निकालो तो सब लोग। 60 नहीं, यहाँ 50 लिख देना। HCF निकालना है, निकालो तो सब लोग, सबको बताएं, आसान है। हाँ, क्या हो जाएगा? 25। देखो 25 त्याई 75, 25 दूना। अब 25 से ऊपर कोई ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को काट दे। कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। 50 कहोगे तो 50 के पहाड़ में 75 आता है? अरे निकाल के देख लेते हैं, भाग करें। ध्यान दो, बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या 50 से कम 50। क्या बचा? आई 50 अंदर आ गया, 25 दूना किससे कटा? आंसर क्या हो गया? समझ में आया? सुनो, हम भिन्नों पे आधारित क्वेश्चन कर रहे थे। भिन्नों पे आधारित क्वेश्चन से कई क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जैसे कि दशमलव से भिन्न में कैसे बदले और क्या कहते हैं भिन्न से दशमलव में कैसे बदले। जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लेंगे। उसके बाद इसमें देखो, आर्यन पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 3, कौन सा? चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। चैप्टर का नाम है भिन्न और भिन्न पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनो, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। 23/50 है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 हो, कितना हो? 46/50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ ध्यान देना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है केवल। यहाँ ध्यान दो। रंजन इधर बोल रहे, ध्यान देने के लिए। समझ में नहीं आता एक बार में?
कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, कितनी संख्या? दो। हम मान लेते हैं, वैसे ही सिंपली कुछ मान लो, जैसे हम बोले 1 और 2, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? कितना है जी? बोलते नहीं है सब। 23/50। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 23/50। ठीक है। कह रहा है पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या, यानी एक संख्या कितनी है? एक, इसमें से कोई एक संख्या होगी, तो इसमें से एक संख्या, ये वाली संख्या कितनी है? 46/50। और ये वाली संख्या निकालना है, ये वाली संख्या निकालना है। आसान नहीं हो गया? आराम से निकाल लोगे। देखो अब इधर क्या है, इधर गुणे में इधर लेके जाएंगे, तो ये बताओ ये संख्या पलट जाती है कि नहीं? पलट जाएगी ना। तो ध्यान दो, दूसरी संख्या हमें निकालना है, इसके बराबर 23/50 होगा। अब गुणे में फिर करेंगे तो ये 50/46 हो जाएगा। किसको यहाँ तक नहीं समझ में आई बताओ? किसको नहीं समझ में आया? तुमको नहीं समझ में आया? ध्यान दो, कह रहा है दो संख्या है, कितनी संख्या? बुक है, बुक में कौन सा नंबर क्वेश्चन है बताओ तो? तुम कहाँ बोले हो? क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कह रहा है, उसमें देखो क्या कह रहा है, खड़े हो, खड़े हो, बोलो, पढ़ो। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50। हाँ देखो, दो संख्याओं का, देखो एक संख्या हो गया, दो संख्या हो गया, दो संख्या का गुणनफल कितना है? 23/50। इन दोनों का गुणा कर दिया हम, कितना गया? 23/50। आगे पढ़ो। एक संख्या 40/50, यानी कि ये एक संख्या, देखो एक संख्या 46/50 हो गई, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी? यही पूछा है ना, दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल आसान है। अब ध्यान दो, कह रहा है एक संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, कितने? दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है, जिसमें एक संख्या 46/50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो, जब ये 46/50 है, हमको कितनी, कौन सी संख्या निकालना है? दूसरी। तो इसको इधर भेज दें, और जब इसको इधर भेजेंगे तो ये बराबर का मतलब क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग। और जब इधर जाएगा तो ये इधर जब आएगा तो पलट जाएगा संख्या, तो 50/46 होगा। समझ में आ गया? ये देखो, गुणा में हम बताए थे ऊपर नीचे काटो या तिरछा तिरछी काट सकते हो, तो 50 से कम, खत्म, 23 से कम, 23 दूना, तो क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2। अब देखो पहली संख्या 1/2 इसका आंसर हो गया, दिया नहीं है? ऑप्शन दिया है 1/2। अब देखो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन सही है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, इसको देखें। तो एक संख्या हो गया 46/50, कितना हो गया? 46/50। एक संख्या हो गया 46/50, दूसरी संख्या हो गया 1/2। इसको गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 23/50 आना चाहिए। ये देखो, 2 एकम, 23 बार में कट गया 46, तो 23/50 नहीं आ गया? खत्म। तो आंसर क्या हो गया? 1/2। पहली संख्या अगर दिया है, दूसरी संख्या निकालना तो नहीं निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दो, चिल्लाओ मत। इस क्वेश्चन को एक बार दो बार घर पे सॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, फिक्स है, याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, समझे? देखो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दो तो, क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप लगाया करो, इधर देख के मत लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 3/5 किलो, कितना? 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है? 240। यानी 3/17 नंबर क्वेश्चन है ना, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है? 240। इसी का ना मूल्य है, 3/5 का ही मूल्य कितना है? 240। यहाँ तो समझ में आया? अब इधर है, इसको इधर भेजें। अब इसको जब इधर भेजेंगे तो 240 गुणे का 5/3 होगा। समझ में आया यहाँ तक? 3 एकम 3, 8 त्रिकी 8 पंजे 400 हो गया। यहाँ तक आया समझ में? समझ में आ गया? 400 समझ में आया? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है तो 1/,
1/2 किलोग्राम का मूल्य बताओ। 1/2 किलोग्राम का मूल्य बताओ। 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। 1 किलो का मूल्य कितना है? 400। तो आधा कितना होगा? 200। तो ऐसे ही निकाल लो। देखो 400 गुणे 1/2 होगा ना, इतने का निकालना है ना। 2 एकम 2 दूना, ये 200 हो गया। आंसर 200 नहीं दिया है? दिया है कि नहीं? दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे? छोटी संख्या छांटना है। 19 कर लोगे? 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा, 23, 24, 25, हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। 23। देखो 23 बिल्कुल आसान है। कह रहा है एक छड़ 2/15 भाग कीचड़ में। कितना भाग कीचड़ में है? 2/15 भाग कीचड़ में है। 1/5 भाग पानी में। 1/5 भाग पानी में। तो दूठ होते दिए, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। तथा शेष 2 मीटर ऊपर है। लास्ट में शेष कितना मीटर ऊपर है? 2। तो तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है तो छड़ की लंबाई क्या होगी? जोड़ के बताएं, बताएं जी, जोड़ के। कौन नहीं कर पाएगा ये बताओ? कौन नहीं कर पाएगा? हाथ ऊपर करो तो। सर हम नहीं कर पाएगा। कौन? तुम नहीं कर पाओगे? तुम कर लोगे जी? पक्का? करके दिखाओ तो। सब लोग करके दिखाओ। तुम भी कर लोगे? तो क्या नहीं हाथ उठाओ? करो। चलो इससे पहले 24 नंबर क्वेश्चन देख लो। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। देखो किसी संख्या का, कितने नंबर क्वेश्चन है जी? 24 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग कितना है? 800। इसी के बराबर है ना। 1/3 भाग के बराबर कितना है? 800। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ध्यान देना, 800 गुणे का 3/1 होगा। 1 का नीचे कोई वैल्यू है नहीं, तो 8 3 की 24 लिख दिया, डबल 0 उतार दे। समझ में आया यहाँ तक? इधर देखो, समझ में आया? उसके बाद कह रहा है इसका 2/5 भाग क्या होगा? इसका, किसका? इसका 2/5 भाग क्या होगा? तो इसका 2/5 भाग निकाल लें। 2/5 भाग ना निकाल लें। देखो 5 चौका 8 बचे 4 बचा, 8 बचे 40, 0 बच गया। 48 दूना, 48 दूना क्या होगा? 96, 600, 960। नहीं दिया है? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग बराबर कितना है? 800। तो 1/3 बराबर कितना कर दिए? 800। समझे? तो 1/3 को अब इधर ले जाएंगे, और जब इधर लेके जाएंगे तो संख्या पलट जाता है, और जब संख्या पलटेगा तो 3/1 होगा। क्या 1 की वैल्यू नीचे कोई मतलब है नहीं? 8 3 की 24 हमने लिख दिया, डबल 0 यहाँ पे उतार दिया। समझ में आया? अब कह रहा है 2400 का, कितने का? 2400 का 2/5 भाग कितना होगा? 2/5 भाग। तो 2400 गुणे 2/5 कर दिया, 5 कम। अब देखो 5 चौका 20, 4 बचा 40 हो गया, 8 बचे कट गया, 0 बचा, 0 लिख दिए। अब 48 गुना का होगा 96, और 0 था 0 लिख दिए। समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया तुमको भी? अब क्वेश्चन नंबर 25, योग करना है, नहीं कर लोगे? आराम से कर लोगे। फिर कह रहा है 26 नंबर में 13/15 में क्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए? 1। क्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए? 1। तो क्या जोड़ोगे? इस ऑप्शन में रख के जोड़ के देख लेना, आंसर क्या आना चाहिए? 1। इस ऑप्शन में से देखोगे रख के कि कौन से कटने के बाद क्या आ रहा है? 1। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जो रखे रहोगे वो आंसर हो जाएगा। कर लोगे? लड़कियों में तुम लोग कर लोगे जी? अनुष्का कर लोगी? हाँ चलो 27 नंबर क्वेश्चन का मान निकाल लोगे?
घटाना है, कर लोगे? इधर शिव कर लोगे? 28 नंबर, 27 नंबर कर लोगे? 26 नंबर ऑप्शन रख रख के देखना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ जोड़ के देख लेना, जिसमें एक आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है? काटना है। हाँ वही। फिर सुनो क्वेश्चन नंबर 28, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 24 बताया वैसे सेम टू सेम 28 है। कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। कितना? 66 है। 2/3 भाग, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? 28। क्वेश्चन नंबर 28 है अरिहंत पब्लिकेशन का। देखो कह रहा है 2/3 भाग कितना है? 66। तो उसका 9/11 भाग क्या होगा? 9/11 भाग क्या होगा? अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 66 गुणे का 3/2 होगा। इसे काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 33 बार में। समझ में आ रहा है? अब 33 का गुणा 3 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 99। अब 99 आ गया। अभी 99 को कह रहा है तो इसका 9/11 भाग क्या होगा? तो 99 गुणे का 9/11 कर दें। 11 कम और 9 99, 11 9 99, 9 आंसर क्या आ गया? नहीं दिया है? किसी कोई दिक्कत? ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन कौन सा है।